पर तो जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि आज 31 अगस्त और 31 अगस्त को दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका कि आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। इन वीडियो का जो प्रश्न दोस्तों उन्हीं लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो बार बार प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से आपका रिलेटेड प्रश्न हमेशा रहे हैं, तो इसी बेसिस पर ये प्रश्न को लिया गया है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो आपका 1951 ईस्वी से आपका शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको बताते चलना है, और अंत में अपना मार्क्स बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार का, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये दोस्तों प्रस्तावना की बात करें तो ये दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना में दोस्तों अलग अलग जो खंड में बटे गए हैं अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे कि प्रस्तावना में आपका समानता अखंडता है वो लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो अमेरिका से लिया गया है। इस तरह से दोस्तों आपका हर एक देश का हर एक स्वरूप को अपना प्रस्तावना में लाया गया है। इसके बाद समवर्ती सूची दोस्तों आपका जानते हैं भारत संविधान में आपका 3 सूची का उपबंध किया गया है, जिसमें आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, जो कि दोस्तों 7वीं अनुसूची में आपका शामिल है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये किसका। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है जो कि क्षारीय लवण है क्योंकि दोस्तों आपका ये मजबूत एसिड और कमजोर आधार आपका होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये दोस्तों प्रश्न इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कल के शिफ्टों में दोस्तों आपसे आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत राज्यसभा के सभापति कौन है। तो आपका जो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि दोस्तों आपका 6 अगस्त 2022 को नया बने हैं। तो आपका कौन है, जगदीप धनखड़ आपके नए भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहू देश की लोक नृत्य शैली है। तो बिहू की बात करें दोस्तों तो ये आपका असम का लोक नृत्य है, और बिहू लोक नृत्य के साथ साथ दोस्तों आपका एक फेस्टिवल भी है जो कि दोस्तों फसल की कटाई के बाद आपका मनाया जाता है असम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। तो साम्राज्य और साम्राज्य के संस्थापक से भी रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो बहमनी साम्राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है किसमें परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मौसमी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या दीप्तिमान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपका परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिया गया है कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार कितना होगा। तो दोस्तों ओजोन का जो आप जानते हैं सिंबल होता है O3। दोस्तों ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का भार आपका वजन दिया गया है 16 ग्राम। उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपका 48 ग्राम आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 48 ग्राम मोल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो बात करें क्लोरीन की संयोजकता से तो यह प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक दोस्तों क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो भी दोस्तों आपका 1 होता है। तो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, एस ब्लॉक दोस्तों आपको कहा जाता है आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश को कहा जाता है। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है उसी को दोस्तों कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों सबसे बड़ी सिंचाई नहर के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, जिप्सम दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। तो दोस्तों लाल चींटियों में दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि डैश डीएनए का एक हिस्सा जो कि एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। जीन डीएनए का हिस्सा जो कि प्रोटीन के रूप में आपका जानकारी प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ये प्रश्न दोस्तों पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया है कि डैश भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच की बात करें तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 रमेश पवार जी हैं। इसके अलावा पुरुष की भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है, तो दोस्तों आपका राहुल द्रविड़ बने हैं। तो भारतीय महिला पूछा गया है तो कन्फर्म है कि दोस्तों आपका पुरुष भी पूछा ही जाएगा, तो राहुल द्रविड़ को दोस्तों याद रखना है। अगला है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये दोस्तों आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को क्या हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होने की संभावना है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब एक घोल को नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान दोस्तों 6 होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया है कि छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत भारत के कितने राज्य आते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत दोस्तों भारत के कितने राज्य आते हैं, तो दोस्तों 4 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा आपका आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, और इसके अलावा दोस्तों एक और राज्य आते हैं जो कि माइंड में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि एक और कौन सा राज्य आपका छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपका आता है। तो भारत के 4 राज्य आपका आते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन सैलामेंडर, कोबरा और मेंढक, रेहू। तो रेहू दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होता है। रेहू दोस्तों एक मछली के प्रकार है। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नामांकन करने की आयु कितना है। तो ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 18 से 50 वर्ष तक दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के नामांकन करने की आयु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं के बारे में बताता है। तो राज्य की आधिकारिक भाषाओं के बारे में दोस्तों अनुच्छेद आपका 345 आपका बताता है। और इन बात का दोस्तों केंद्र की आधिकारिक भाषा का, तो केंद्र की आधिकारिक भाषा दोस्तों 343 अनुच्छेद में आपका वर्णित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि लौह धातु के जंग लगने में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो दोस्तों लौह धातु के जंग लगने में आपका ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोस्तों आपका आवश्यक है। अगला दोस्तों कि बुटानोन किस कार्यात्मक समूह का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर। तो दोस्तों आपका कीटोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि स्नायु उकंडरा के डैश के बने होते हैं। तो स्नायु उकंडरा की बात करें दोस्तों तो ये आपका संयोजिक ऊतक के बने होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो बात करें दोस्तों भारत में शून्य बेस बजट का, तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों 1987 ईस्वी ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्युमिनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो दोस्तों आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल है दोस्तों आपका जो एक जैविक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों आपके पालक के पत्तों में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन सबसे पहले आता है। तो दोस्तों आपका पश्चिमी घाट ऑप्शन में दिया गया है, तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन आपका आता है। इसके अलावा दोस्तों मानसून भी पश्चिमी घाट में ही सबसे पहले आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वन घुड़खर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वन जीव अभ्यारण्य से आपका प्रश्न बनते आया है, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका आया था जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित था। उसी प्रकार वन घुड़खर जो वन जीव अभ्यारण्य है वो भी दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी प्रश्न में आपका आया है, तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायो रिजर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत को CFCS से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी कहलाती है। ये दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि दोस्तों ओजोन परत को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी। ओजोन दिवस की बात करें दोस्तों तो ये आपका शायद 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस के तौर पे आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो गोपनीयता के अधिकार की बात करें दोस्तों राइट टू प्राइवेसी की, तो ये दोस्तों आपका हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 में आपका वर्णित है। अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों तो ये भी आपका एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका लोक नियोजन से संबंधित आपका
मौलिक अधिकार है। अगला है दोस्तों आपका कि अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच एक बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो ये दोस्तों आपका CnH2n+2 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका कि बहुजन समाज पार्टी को डैश के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो दोस्तों आपका पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से भी प्रश्न एक आपका पूछा गया था, मिलान करने को दिया गया था, यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका सही है गलत है, उसी के बेसिस पे प्रश्न को लिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 एलिफेंट दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अर्थशास्त्र में वो कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसी में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोमेंटम या संवेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।